बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ। ऑन एवर अरशद भट्टी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखें, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान में सियासत आजकल बहुत गर्मा गर्म है। चंद ही दिन बाकी हैं इलेक्शन के हवाले से, और हम मुख्तलिफ जो हमारे साफ़ी दोस्त हैं पाकिस्तान में, उनसे आपकी मुलाकात भी करवाते रहे हैं। और आज भी एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब इफ्तिखार काज़मी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिन न्यूज़ हैं। इसके अलावा भी बेशुमार जो है सहाफ़ती इदारे में काम करते हैं। आजकल अगर आप वीलॉग देख रहे होंगे तो इख्तलाफ़ राय से यूट्यूब पे इनके ज़बरदस्त किस्म के वीलॉग जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे। काज़मी साहब अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। कायम साहब, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे रोज़ एक नई खबर आ जाती है। कुछ इत्तेहादों की बातें होती हैं, कुछ लड़ाई की बात होती है, लफ्जी गोलाबारी तो बहुत चल रही है। क्या आपको इलेक्शन के रिजल्ट से ओवरऑल क्या सिचुएशन नजर आती है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक तासुर तो आम है कि हमारे यहाँ इलेक्शन जो है वो अवाम के वोटों से नहीं होते, बल्कि ये बंदोबस्त के तहत होते हैं। तो हर मर्तबा की तरह इस बार भी एक परसेप्शन बिल्ड हो चुका है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो आने वाली गवर्नमेंट है, वो इलेक्शन जीत जाएगी। ये तासुर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया में बड़ा मकबूल है। आपने बीबीसी की एक रिपोर्ट पढ़ी होगी, कोई 2 दिन पहले शाया हुई है, जिसमें उन्होंने वाज़ह तौर पे कहा कि नवाज शरीफ ने अपने कार्ड बड़े सही खेले हैं हम्म। और वो अगली हुकूमत बनाने की पोज़ीशन में है। तो हम्म। एक बड़ी ब्रॉडर पिक्चर और बड़ी वाज़ह पिक्चर है पाकिस्तान के अंदर कि इस वक़्त वो सियासी जमात जो कि आइंदा इक़्तिदार में आ सकती है, वो इस वक़्त मुस्लिम लीग नून एन है। और इससे पहले जो पावर में रही हुई जमात है वो पीटीआई है, जो कि इस वक़्त आपको पता है किन हालात से गुज़र रही है और क्या मामलात उनके चल रहे हैं। तो लगता यूँ है कि पीएमएल-एन की पोज़ीशन वैसे भी मज़बूत है। और अगर आप बाय एंड लार्ज देखें गवर्नर्स के हिसाब से भी, तो ये जो 3 पिछली गवर्नमेंट है, उनका अब रिज़ल्ट हमारे सामने है। मसलन 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी ने जो मुल्क के अंदर हुकूमत चलाई और उनके जो गवर्नर्स के लिए हुए स्टेप्स थे और उसका जो रिजल्ट था वो हमने देख लिया। फिर 2013 से 2018 देख लिया। 2018 के बाद आज हम 2023 में और 2024 में खड़े हैं, तो हमें 3 गवर्नमेंटों की मजमूई तौर पे कारकर्दगी का अब अंदाजा है। अब पब्लिक जो है, आपको पता है अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया का दौर है, तो लोग अब अपने अंदाजे लगाने में बड़े आसान है, आज़ाद है। उनको ये पता है कि कौन-सी जमात गवर्नर्स के हिसाब से आगे है और कौन-सी जमात ऐसी है जिनके मामलात ऐसे हैं कि जो अ, लोगों को पसंद नहीं आ रहे। मसलन रियासती इदारों के साथ टकराव तीनों जमातों ने किया। पीपल्स पार्टी भी, आपको पता है माज़ी में उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, मुस्लिम लीग एन का रिकॉर्ड क्या है और पीटीआई, तीनों पाकिस्तान की सबसे ताकतवर जो है एस्टेब्लिशमेंट, उसके साथ लड़ाई करके अवाम की नज़रों में एक पोज़ीशन गेन करने में कामयाब हुए थे। लेकिन जब वो इक़्तिदार तक पहुँचे हैं इस सारी मुशक्कत के बाद, तो फिर उसमें जिसने डिलीवर किया है, वो अब तक की जमात जो है उसका नाम पीएमएल-एन है और वही आइंदा हुकूमत बनाएगी। अच्छा, काज़मी साहब, अगर ओवरऑल आप देखें, जैसे उन्होंने कहा किंग इज़ बैक और कि जी बड़ा ज़बरदस्त पत्ते खेलें, लेकिन ज़ाहिरन हम देखते हैं तो ये तो हर चीज़ में लेट रहे हैं। जलसे भी लेट शुरू किए, कैंपेन भी लेट शुरू की, तो फिर जो पत्ते कहाँ खेले इन्होंने? मतलब ज़ाहिर है ये सामने तो पत्ते नज़र नहीं आए, को पीछे से ही खेले होंगे। ओवरऑल नून लीग की जो एक्टिविटीज़ तो उतनी नहीं आई जितनी कब से पंजाब में बिलावल भुट्टो जो है वो कैंपेन कर रहे हैं, पीटीआई को तो खैर करने ही नहीं दी गई। तो ये फिर कैसे, कौन से पत्ते हैं जो कहाँ खेले जा रहे हैं? अच्छा, पहले मैं आपको तस्दीक कर दूं कि पीटीआई को कंपेन नहीं करने दी गई। पीटीआई पिछले 2 साल से कंपेन कर रही है। जब से इमरान खान साहब इक़्तिदार से निकले हैं, सबसे ज्यादा जलसे उन्होंने किए हैं। हम्म। इलेक्शन अनाउंस होने के बाद भी किसी जमात ने इतने जलसे नहीं किए जो इमरान खान साहब इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद जलसे भी कर चुके हैं। और उन्होंने बिल्कुल अकेले, यानी उनके मद्देमुकाबल कोई नहीं था, उनके तमाम जलसों को मीडिया पे कवरेज भी मिली है। हम्म। फिर उन्होंने अपने तमाम अपने जो मैनिफेस्टो थे, जो अपने ख़यालात थे, जो कुछ वो पब्लिक के साथ नेगोशिएट करना चाहते थे, उनको बताना चाहते थे, टेबल पे रखना चाहते थे, वो रख चुके हैं। हम्म। तो उनके लिए कोई कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं, उनको वो उनकी कैंपेन हो चुकी है। उनके वैसे हालात अलग है। इस वक़्त अगर वो शोर मचाएँगे हमें कैंपेन नहीं करने दी, उनको कैंपेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। इमरान ठीक। खान साहब कैंपेन करके समझे वो आराम फरमा रहे हैं जेल के अंदर कि मैं अपनी कैंपेन कर चुका हूँ। वो जब जेल में नहीं गए थे 5 अगस्त से पहले, तब भी वो कहते थे कि भाई मेरी कैंपेन हो चुकी है, हमें हम्म। कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको याद हो, जब उन्होंने 2 असेंबलियाँ तोड़ी और उसके बाद भी जब उन्हें कहा गया इलेक्शन में आप कैसे जाएँगे, उन्होंने कहा मेरी कैंपेन हो चुकी है, मैं बिल्कुल रेडी हूँ और मुझे कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं है।
अच्छा, जहां तक आप कह रहे हैं जी कि पीएमएलएन ने कौन से अच्छे कार्ड खेले, हाँ, ये आपका सवाल बड़ा वैलिड है और वो कार्ड इमरान खान सबको भी खेलने चाहिए, लेकिन वो चूंकि सियासत से नावाकिफ है, वो समझ रहे हैं कि वो आज भी क्रिकेट के मैदान में है। अब क्रिकेट या खेल कोई भी चीज हो, उसमें मुकाबला होता है। हम्म। सियासत के अंदर मुकाबला नहीं होता। सियासत के अंदर जो है आ, रास्ते ढूंढे जाते हैं। सियासत जो आपको पता है पॉसिबिलिटीज का नाम है, और सियासत के अंदर दरवाजे बंद नहीं होते। ये बिल्कुल एक अलग चीज है। इसको खेल से ताबीर देना बिल्कुल गलत है। खास हम इसको खेल समझ के बैठे हैं। हाँ, हम्म। सबने जेहन में सब बना लिया कि मेरा मैच है और हम्म। मैंने मैच जीतना है। और मेरे जाहिर है जब मैच खेलते हैं तो मध्य मुकाबल कोई होता है, तो मध्य मुकाबल उन्होंने पहले रखा हुआ था नवाज शरीफ को, पीपल्स पार्टी को। अब फिर मध्य मुकाबले उनका एस्टेब्लिशमेंट आई। अब फिर दोबारा सियासी जमातें और एस्टेब्लिशमेंट दोनों मध्य मुकाबले हैं। तो वो अभी तक मैच खेल रहे हैं। तो उनकी जो सियासत का अंदाज है या सियासत का तरीक है, वो पाकिस्तान के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। लोग ये पसंद नहीं करते कि आप किसी भी चीज को मुकाबलेबाजी के यानी रूप में ले जाएं। और उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो जुल्म किया कि पाकिस्तान के मुआशरे में तमाम लोगों को इस लड़ाई पे लगा दिया, यानी सारे मैच खेलो। पहले ही होता था कि इलेक्शन हुए, कोई जीता कोई हारा, किसी पे धांधली का इल्जाम लगा, किसी ने एक्सेप्ट किया, किसी ने नहीं किया, बात आगे बढ़ गई। लेकिन अब क्या है, अब एक घर के अंदर समझे बाप बेटे से बात नहीं कर रहा, बेटा माँ से बात नहीं कर रहा। आपको पता है पिछले दिनों केपीके में एक जी, बाप ने अपने बेटे को बेटे पीटीए को के झंडा लगाने मार पर दिया। कर दिया। बिल्कुल। तो इससे ज्यादा हौलनाकी सियासत के अंदर हो नहीं सकती। और जिस शख्स ने किया बड़े आराम से बैठा हुआ। इमरान खान साहब बिलाशुबा इस पाकिस्तान के सबसे जिन्हें समझ ले के लवेबल पर्सनैलिटी। पॉपुलर। जी। वो बहुत बड़े क्रिकेटर थे। उनका बड़ा चार्म था। उनसे ज्यादा खूबसूरत आदमी कोई नहीं था। उनको वेस्टर्न मीडिया ने यूनानी देवता बना के हमारे सामने रखा। लेकिन फिर उनकी एक ऐसी छवि हमारे सामने आई। ऑस्ट्रेलिया में उनका एक फोटो शूट हुआ। उसके बाद इमरान खान इतने खूबसूरत हो गए कि लोग कहें यार इतना खूबसूरत आदमी कैसे है। तो हालांकि 78 से पहले इमरान खान साहब की खूबसूरती अगर आपने देखनी हो ना, तो आप लाहौर आ जाइए कजाफी स्टेडियम, तो तस्वीरें लगी हुई हैं उनकी। तो वहां उनकी खूबसूरती नजर आती है। लेकिन सही। इसके बावजूद ये बस सो चार्मिंग। फिर उन्होंने 92 का वर्ल्ड कप जीता, लोगों ने सर पे उठा लिया और लोगों ने उनसे बड़ा प्यार किया। वो पाकिस्तान की वाहद सेलिब्रिटी है, इसमें कोई हम्म। शक नहीं कि वो पूरी दुनिया में जाने माने जाते हैं। हम्म। लेकिन सियासत उनको सूट नहीं की। सियासत उनकी एक डिजायर थी, या उनके जेहन में ये आ गया था कि मैं अगर सियासत में आऊंगा तो मैं शायद मैं इतना पॉपुलर हूँ, लोग मुझे चाहते हैं। और ऐसे अम, जो लवेबल पर्सन होता है वो शायद कोई डिलीवर भी करना चाहता होगा। ये उनके जेहन में होगा कि शायद मैं पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकता हूँ। लेकिन ये वो इमेजिन करके रह गए, प्रैक्टिकली वो कुछ नहीं कर सके। तो 4 सालों में अगर आप उनकी 4 साल, वैसे हमारे कागजों में है असूली तौर पर तो उन्होंने 10 साल केपीके में हुकूमत की है। तो 10 साल हुकूमत का एक अरसा बड़ा होता है। उसमें उनके जो परफॉर्मेंस है वो आप देखें तो वो उस लेवल की नहीं है कि जिस लेवल की परफॉर्मेंस जो है होनी चाहिए थी। या उनका तो उससे उनका जो सारा ऑरा है ना, वो डैमेज हो गया। अब जो आपने सही। कहा कार्ड अच्छे खेले, अच्छा कार्ड अच्छे क्या खेले, इमरान खान साहब ने इक़्तिदार में आने के लिए एस्टेब्लिशमेंट के साथ दोस्ती की, उनसे इलेक्टेबल लिए। और हर वो शख्स जो कि पाकिस्तान के अंदर ये जाना और माना जाता था कि वो शायद बहुत ज्यादा ऑनेस्ट नहीं है, या वो मफाद परस्त लोग हैं, या वो इलाके की सियासत करते हैं, इलेक्टेबल है, कभी इस पेड़ पे कभी उस पेड़ पे, या फिर कुछ पाकिस्तान के अंदर कुछ 60-70 एमएनए की सीटें ऐसी है जो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे दाएं बाएं लेफ्ट राइट सारे उन्होंने लिए। तो ये हम्म। कार्ड उस वक्त इमरान खान साहब ने अच्छे खेले। उन्होंने हर वो हम्म। शख्स के इमरान जो कि नवाज शरीफ से नफरत करता था या हेट करता उनके। था या जेलस था या बोगस था, सबको दोस्त बना लिया। सही। ये उन्होंने अच्छे कार्ड खेले। तो सही। उस वक्त वो कामयाब हुए। फिर यही कार्ड जो है नवाज शरीफ ने बाहर बैठ के खेले। उसने कहा जो काम इमरान खान कर रहा है, वो मैं सेलिब्रिटी कर से लेता हूँ। दोस्ती भी कर रहा है, ये वाला गंद भी उठा रहा है, तो ये काम हम भी कर लेते हैं भाई। सही। तो आप अच्छा। देखिए कि सारे जो इलेक्टेबल थे, जहांगीर तरीन और जो भी पंजाब के लोग आज किधर है। सही। वो उनमें से आधे को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम पे उन्होंने एक पार्टी बना ली है। हम्म। और बाकी जो है वो दाएं बाएं लेफ्ट राइट जमातों में जाने की कोशिश आजाद कर रहे हैं। जो उम्मीदवारों नहीं के। कर वो सही। आजाद लड़ रहे हैं। अच्छा काजमी तो साहब, ये एक एक बात आपने बड़ी की कि जब इनके आने के बाद इमरान खान साहब का ये पोलराइजेशन जो है इवन द फैमिलीज, अब वो इसको कुछ और नाम देते हैं। वो कहते हैं नहीं हम हक की बात करते हैं, वो चोर थे, ये थे, वगैरह वगैरह। तो आपको लगता है क्योंकि एक बहुत ज्यादा कॉन्फ्रंट्रेशन, बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि आपस में बहुत ज्यादा है, चाहे ओवरसीज में देख लें चाहे वहां भी देख लें, इलेक्शन के बाद आपको लगता है कि चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी या फिर ऐसे ही मामला रहेगा? क्योंकि ये बहुत खतरनाक सूरत हाल हो गई है।
देखिए वो जो बीज इमरान खान साहब ने बो दिया ना, वो बहुत खतरनाक है। ये किसी को एक दिन में आप खुदा नहीं मानते, और किसी को एक दिन में आप उसका इनकार नहीं कर सकते। वो जो इमरान खान साहब ने लोगों के जेहन में बात डाल दी है ना, देखिए यूथ नौजवान जो होते हैं ना, उनको सबसे पहले डिजायर होती है फ्रीडम की। हम्म। कोई भी बच्चा टीनेजर वो कहता है मुझे इजाजत मिल जाए, मैं आज़ादी, कॉलेज में जाऊं, मैं बाहर जाएं, आ, घूमूं फिरूं। बाहर जाऊं, उसके एक्साइटमेंट होती है। हम्म। फिर उसको चीजों को एक्सप्लोर करने का शौक होता है। हम्म। तीसरा, उसको फाइनेंशियल एंग्जाइटी होती है, पैसे की तलब होती है कि अब जी। मुझे इतने पैसे मिले कि मैं खर्च करूं, आजादी, हर चीज। हम्म। और फिर वो मजहब से दूर भागता है, क्योंकि उसको भी उसके ऊपर बिलीव नहीं होता। अभी वो सोच रहा होता है, तजर्बे कर रहा होता है, कहता है मैं मुसलमान घर में पैदा तो हो गया, पता नहीं एक्चुअली मैं क्या हूँ, या किसी हम्म। हिंदू घर में पैदा हूँ, एक्चुअली मैं क्या हूँ। ये उसकी एज होती है, ये आप भी गुजरे या मैं भी गुजरा हूं, हम सब जानते हम्म। हैं कि वो एज क्या होती है। सही। उस एज को इमरान खान साहब ने कैप्चर किया फ्रॉम, समझ ले कि 5 से 18 साल की एज में, यानी 22 साल उन्होंने या 15 साल उन्होंने उनकी आबियारी की, उनको उनकी ब्रेन वॉशिंग की, कह ले जो भी। अब वो एक जनरेशन है, उस जनरेशन, वो अब जवान हो गई है, वो कैसे इस सारी चीजों को भूल जाए। उनको ठीक। आपने बताया फलां चोर फलां डाकू, अच्छा मजे की बात कि जिनके कहने पे बताया था फलां चोर है, फलां डाकू है, फलां करप्ट है, वो बैक ऑफ कर गए हुए हैं। हम्म। उन्होंने अपनी गलतियां समेट ली हुई हैं। लेकिन जिनको बताया वो कहते हैं, नहीं हम तो मान गए हैं, अब हम नहीं सही। पीछे हटेंगे। अब आपने जो ठीक। कह दिया था वो पत्थर पे लकीर है। वो कह रहे नहीं भाई, हमने तो प्रोपोगंडा किया था। हम्म। इसलिए कि नवाज शरीफ 2013 से लेके 2017 तक उसकी परफॉर्मेंस पिछले तमाम वज़ीर आज़म से अच्छी थी। हम्म। और 2017 में ये पाकिस्तान के अंदर लोगों को समझ आ गई थी कि नवाज शरीफ अगले 20 साल तक पाकिस्तान से, यानी हटेगा नहीं, जाना इसकी फैमिली, ये हम्म। रहेगा वज़ीर आज़म, उसके बाद कोई इसकी फैमिली में से आ जाएगा। तो इस फैमिली का गलबा कैसे खत्म किया जाए। हम्म। तो ये आपको पता है, उसके बाद जो हुआ, उन रेस्ट इज द हिस्ट्री। सही है। अगर कोई चोर है तो वो अदालत में साबित होना चाहिए था, और वो अदालतें देखिए आप, क्योंकि किसी के पास कुछ नहीं था। अगर चोर हम्म। साबित कर रहा था ना, तो सबसे पहले मुशर्रफ करता, हम्म। क्योंकि मुशर्रफ के पास तो वो तमाम एविडेंस थे, वो तमाम रिकॉर्ड था। उस उनके एक एक डॉक्यूमेंट्स को उसने, मुशर्रफ ने कब्जे में ले लिया था। और उस वक्त कोई लड़ाई भी नहीं थी। उस वक्त तो हम्म। ये नहीं था कि इमरान खान थे या एस्टेब्लिशमेंट हाँ उधर खड़ी मतलब। थी। एक छोटी सी नाराजगी थी मुशर्रफ की और इनकी नवाज नवाज शरीफ। फैमिली की, जिसमें सुलह भी हो गई थी। लेकिन फिर नवाज शरीफ आपको पता थोड़े से जज्बाती हैं, और उस क्वेश्चन ले लेते हैं तो फिर हटते नहीं है। तो फिर हम्म। उन्हें हटाने का फैसला करें तो उनका हटा देंगे। और हम्म। फिर उस जो कुछ हुआ वो आपको पता ही है। हाँ, वो वो त्यारा उस लड़ाई हाईजैकिंग और में, बहुत सारी चीजें। जी हाँ। उसमें सजाएं भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन एविडेंस उसमें भी नहीं मिला। साबित अब मतलब आपको उस। पता है, पाकिस्तान के हेल्म ऑफ अफेयर पे कोई भी बंदा बैठा हो दुनिया में, चाहे अमेरिकी सदर हो, पाकिस्तानी सदर हो, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हो, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हो, ये लोग इतने तो बाइख्तियार होते हैं ना कि अगर कोई गलत काम करे भी तो अपना कोई सबूत नहीं छोड़े। सही इतना है। तो आप समझते हैं ना कितना। सही है। अब ठीक वो है। कौन लोग हैं जो सबूत छोड़ के जाते हैं। वो इमरान मतलब। खान जैसे होते हैं जिनको सियासत की एबीसी नहीं आती। वो कहते हैं अच्छा, मुझे जब मिलते थे, अपना अवार्ड मिलते थे, तो मैं बाजार में बेच देता था, क्योंकि इमरान लंदन में जब पढ़ते थे ऑक्सफोर्ड में और बर्तानिया में रहते थे, तो खर्चा तो फैमिली से ही जाता था ना, हम्म। या मैच खेल लेते थे। तो हम्म। उस वक्त भी उन्होंने जो कुछ मिलता था वो बेच बाच के अपना गुजारा कर लेते थे। उस वक्त तो इतना नहीं सही। था। बाद में उनका एक यानी लेवल बढ़ा ऑक्सफोर्ड में जाने के बाद, और उनकी वहां की एलीट क्लास के साथ इंट्रोडक्शन हो गई, और फिर बर्तानिया के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो गए, इसलिए हम्म। कि हैंडसम गाय था, बड़ा करेक्टर था। और इंग्लैंड के अंदर क्रिकेट जो है उसके लोग पूजा करते थे, क्योंकि ये इंग्लैंड लेकिन का खेल है। तो वो लेकिन क्रिकेट की वजह से बहुत हाँ, स्टार ये बन तो गया है। था। लेकिन बहरहाल चाहे किसी के थ्रू भी आए, लेकिन बहरहाल एक ऐसी फिगर बन गई पाकिस्तान में कि उनको अब आप जो है उनको पॉपुलर तरीन भी कहते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और काजिम साहब, अब दो जमातें तो होंगी, पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये तो हैं ही हैं। पीटीआई के सारे आज़ाद हो गए। अब आईपीपी है, जमात इस्लामी है, जेडीए है, एमक्यूएम है, अभी वहाँ प्रोग्रेसिव शायद पीटीआई बनी है केपी में। तो इनका हिस्सा कैसे होगा ये? अब ज़ाहिर अलग अलग पॉकेट्स तो होंगे नहीं, तो या तो गवर्नमेंट के साथ आएंगे या अपोजिशन। तो मुझे अब बड़ी, अगर तो बज़ाहिर सब लोगों का ख्याल है कि ये पीडीएम टाइप गवर्नमेंट ही बनने वाली है आगे वाली, तो उनका आपको देखिए, क्या कर। जी जी, मैं समझ गया हूँ। आप ने पिछला देखा होगा, ये पीडीएम की एक गवर्नमेंट बनाई गई। अब उसके अंदर ये कई सालों से हमारे यहाँ कुछ फॉर्मूले, कुछ तजर्बे होते रहे हैं जी, कि फला गवर्नमेंट, टेक्नोक्रेट की हुकूमत, फला की हुकूमत, फला। नेशनल गवर्नमेंट वो उसी के। का जो हमने देखा कुछ 15-16 महीने का पीरियड जो था, वो नेशनल गवर्नमेंट का था।
बहुत सारी सियासी जमातों को साथ बिठाए और वो मिल के फैसले करे और मिल के मुल्क को आगे बढ़ाए, तो वो किसी हद तक कामयाब रहा है। उसमें क्या होता है कि कोई भी सियासी जमात जो है ना, वो पंजाबी में कहते हैं अकड़ती नहीं। वो कोई अकड़ नहीं आती है, वो सबको पता है भाई कि मैं अगर अकड़ूंगा तो और भी लोग बैठे हुए हैं, कोई किसी और की बारी आ जाएगी। किसी एक को मुकम्मल इख्तियार देना, किसी एक को मुकम्मल हुकूमत देना, ये हमारे अगर जो ताकतवर अशराफिया या स्टेब्लिशमेंट, उसको एक्सेप्टेबल नहीं है। जब वो किसी को पूरी ताकत देते हैं तो फिर वो इन्हीं को रोनता है, इन्हीं के साथ लड़ाई करता है, इन्हीं के साथ उसका मैच पड़ जाता है, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो। ये उनको समझ में आ गई बात, तो फिर थोड़ा सा वो रखते हैं कि बंदा इस तरह रहे कि वो काम भी करे और ज्यादा आंखें भी ना दिखाए। तो मेरा ख्याल है ये जो इतने सारे ग्रुप बन जाते हैं, ये प्रेशर ग्रुप होते हैं कि किसी बड़ी सियासी जमात को प्रेशर में लाने के लिए और उसको कट टू साइज करने के लिए और उसको औकात में रखने के लिए जरूरी होता है। अब देखिए, ये बड़ी मजबूरी में मुझे लगता है मुस्लिम लीग नून की जो वो इलेक्शन लड़ रही है ना, ये नवाज शरीफ का मिजाज ये नहीं है जो उस वक्त वो कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने कभी इतना कंप्रोमाइज नहीं किया। लेकिन 55 नवाज शरीफ जो है सीट्स वो पे। इस 3 बार इस मुल्क के वजीर रह चुके हैं और मेरा ख्याल है उनका जी भर गया हुआ है। अब मामला ये कि उनके बगैर पार्टी नहीं है, तो फैमिली और पार्टी के लोगों ने उनके गिट्टे गोडे फड़ के कि मियाँ साहब एक दफा आ जाओ कर रहे हैं। और ताड़े नाना से वोट ले लिए, फिर हुकूमत बना लेंगे, तो उसी पावे लंदन चले जाना और आप जो है चौथी दफा वजीर भी बन जाएंगे। और हम ये भी कहेंगे कि देखिए, आपका रास्ता रोका गया था लेकिन आप चौथी बार वजीर बने। तो अभी मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर अगर बने भी नवाज शरीफ जीतने के बाद, तो फिर वो मुस्तकिल प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, उनकी जगह उनके भाई आएंगे। अच्छा, अभी आपने ये शहबाज। बात की, बड़ी दिलचस्प बात है भी आपने, जैसे कहा कि वो उनको ज़बरदस्ती लेके आ गए और फिर शायद वो वापस लंदन चले जाएं, और आप ये भी कह रहे हैं कि शायद शहबाज शरीफ, तो ये ऐसा नहीं लगता कि शायद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हो नेक्स्ट? सॉरी, मैं आवाज नहीं आई। मैंने कहा ऐसा नहीं लगता कि फिर आप बता रहे हैं कि शायद लंदन चले जाएं या अपने भाई को, तो ऑलरेडी ऐसा तो नहीं कहीं प्लान में ये हो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही होंगे? नहीं नहीं, देखिए शहबाज शरीफ ने तो काम किया, डिलीवर किया। दूसरा, वो जरा एनर्जेटिक भी हैं और अब उन्हें हुकूमत चलाने का तजर्बा भी है और एस्टेब्लिशमेंट को वो एक्सेप्टेबल भी हैं, क्योंकि वो बड़े ही पोलाइट हैं और वो बड़ी ही मतलब डाउन टू अर्थ हैं। वो सबको साथ लेके चलते हैं और उन्हें कोई अपनी उनके आगे कोई अना भी नहीं है, अनाना। कोई ईगो भी नहीं है। आप देखो उनका कितना मजाक उड़ाया गया। वो जो गए थे बेचारे तुर्की में, तो उनकी वीडियो बना के चलाई गई कि देखो मैं भीख मांगने आया हूँ, वरना मैं चाहता तो नहीं, मैं हाथ फैलाना नहीं चाहता, मगर हमें जरूरत है उनके इस तरह। लेकिन उसने कोई माइंड नहीं किया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों हार्ड वर्किंग है। नवाज शरीफ का जो प्लस पॉइंट है ना, वो सुनते हैं और फिर उसके बाद जिस चीज का फैसला कर लेते हैं उस पर कायम रहते हैं। शहबाज शरीफ जो है वो सुनता कम है, लेकिन जो उसे कहा जाए उस पर फौरी अमल भी कर लेते हैं। वो फंसते नहीं है। वो सही। ये नहीं कहते कि नहीं मैं अखलाक, मैं असूल जाब्ते, मैं इस पे अड़ जाऊंगा, नहीं। वो कहते हैं अगर गुंजाइश है तो निकाली जाए। और ये मैं आपको बता दूं, ये जो बाजी पलटी है ना 2018 के बाद, पूरी मुस्लिम लीग नून जो है कॉर्नर पे हुई थी और शहबाज शरीफ भी जेल में थे, ये कार्ड वहां से खेलने शुरू हुए शहबाज शरीफ साहब। और जो सही है। इमरान खान साहब की एस्टेब्लिशमेंट के साथ दोस्तियां हैं ना, वो तोड़वाने में शहबाज शरीफ का बड़ा हाथ है। शहबाज शरीफ ने कन्विंस किया है, सही है। शहबाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट कन्विंस किया है और अपनी मुकम्मल समझे कि वो जो उनके ऊपर एलिगेशन थे वो धोए हैं, तब जाके इनकी रिवाइवल हुई है। और उन्होंने बताया कि देखे, इमरान को अल्लाह की आप गलती कर रहे हैं, ये करेगा और इसका नतीजा ये निकलेगा, और वही हुआ। सही। जब उन्हें समझ आ गई कि हाँ ये बात ठीक कह रहे हैं, तो फिर आपको पता है कि चेंज आ आजकल ही जाते यही हैं। माहौल है। और शहबाज शरीफ जो है वो यानी बहुत हाई पेडिस्टल पे है और उन्होंने सही। डिलीवर किया और उस सब बातों को साथ लेके चल भी सकते हैं। सही। ये अच्छा। नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त समझ लें थोड़ा कि एक गॉडफादर का प्ले कर सकते हैं। वैसे तो इनको माफिया कहा गया था और गॉडफादर कहा गया था, लेकिन ये वो है नहीं जो इनकी पिक्चर क्रिएट की गई थी। कोई भी शख्स पाकिस्तान की अगर उसने खिदमत की है तो उसका यानी करना चाहिए, आपको नॉलेज करना चाहिए। आप 30 साल पहले का पाकिस्तान देखें तो कोई ऐसा नहीं था कि यहाँ पे कोई दूध और शहद की नहरें बहती थी, लेकिन सही। उससे बेहतर हालत में पाकिस्तान है। लेकिन सही। चूंकि हमारे ये प्रॉब्लम है ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से, जहां आप लोग रहते हैं ना, आप बहुत बड़े अच्छे माहौल में, बड़े अच्छे एनवायरमेंट में रहते हैं, सही। आपको पाकिस्तान के मसाइल का इल्म नहीं है, तो आप बाहर बाहर जो माहौल देखते हैं, आप चाहते हैं हमारे मुल्क में भी यही माहौल, तो आप गलत हम्म। नहीं सोचते। हम्म। लेकिन सही। हमारे मुल्क के जो मारूजी हालात है वो बहुत डिफरेंट हैं। सही। फिर आपको पता है, फिर उसमें हमें तो इसी दरिया में रह के ठीक है। तैराकी सीखनी है। सही। हमारे पास तो कोई अच्छा आलीशान स्विमिंग पूल नहीं है। ठीक। अच्छा काजिम साहब, बिलावल भुट्टो ने बड़े पंजाब में जलसे किए, बड़े भी किए हैं। पीपल्स पार्टी का को लगता है आपको पंजाब में कुछ सीट्स दी जाएंगी? उनकी अपनी 127 यानी 127 से भी लड़ रहे हैं, तो क्या है कोई चांसेस इनके?
देखिए 127 में जहां वो लड़ रहे हैं वहां पे जो कम्युनिटी है ना वो क्रिश्चियन कम्युनिटी ज्यादा है, ज्यादा है। मसीह बरादरी के काफी वोट हैं। उनको बाई इलेक्शन में भी उनके जो उम्मीदवार खड़े हुए थे वो भी 17-18 हजार वोट ले गए थे। असलम गिल साहब थे शायद, हम्म। आई एम नॉट रॉन्ग। वहां से उनको इतना वोट तो पीपल पार्टी को पिछले कई सालों में लाहौर में किसी सीट से नहीं पड़ा हम्म। जितना वहां पड़ा था। हम्म। अच्छा, बिलावल जो है ना वो पॉपुलर पॉलिटिशियन है, और वो समझा जाता है कि नौजवानों में एक अच्छे इमर्जिंग लीडर हैं। हम्म। लेकिन अभी जो उनकी लैंग्वेज है वो कमोवेश उसी लेवल पे खड़े हैं जहां पे इमरान खान खड़े थे, जो हम्म। उनको नहीं करना चाहिए। हम्म। लेकिन उनके पास चारा कोई नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर दो ही चीजें हैं। या तो आप मुखालिफ को ललकारा मारे, ओए तोए करे। पाकिस्तान की सियासत ऐसे ही है ना, जिसमें इल्जामात चलते हैं या फिर पैसा चलता है। तो हम्म। अभी तो इल्जामात में वो उलझ गए हैं, और उन्होंने टारगेट किया हुआ है पीएमएलएन को, और इनको पीएमएलएन के साथ उन्होंने हुकूमत भी चलाई, उसका हिस्सा पीटीएम। भी रहे। हम्म। और फिर उसके बाद उनको वो अगर बुरा भला कहेंगे तो लोग इसको तजाद बयानी समझते हैं। लोग समझते हैं ये तो कोई मतलब अच्छी बात नहीं है। आप हम्म। एक्सेप्ट करें ना कि आप उस हुकूमत का हिस्सा थे, और आप कहें कि आगे से मैं नहीं हूंगा, और वो मतलब इस तरह की बातें करें। लेकिन बिलावल ने बेहतर कैंपेन चलाई है। ठीक। 2018 से बेहतर कैंपेन है, और हम्म। 2013 से भी बेहतर कैंपेन है। हम्म। 2013 में तो पीपल्स पार्टी कैंपेन चला ही नहीं चाहिए। पा रही थी ना, वहां तो जी आपको हाँ। पता है हम्म। बम धमाके हो रहे थे, ना सही एएनपी है। बाहर निकल रही थी, ना पीपल्स हम्म। पार्टी बाहर निकल रही थी। इनको तो बहुत ज्यादा थ्रेट से हम्म। इस बार इनको फ्रीडम मिली हुई है। तो और लगता है कुछ। एक उनको एडवांटेज है कि आसफा उनके साथ है, उनकी बहन, बहन जी और हाँ। वो लोगों को याद दिलाती है बेनजीर भुट्टो की। बेनजीर इसका बिल्कुल कोई शक ठीक। नहीं कि उनको देख के बिल्कुल। आंखें भर जाती हैं बेनजीर को याद करके, मतलब वैसी। तो बिलावल भी ऐसे बेहतर कंपेन है, लेकिन लाहौर से इलेक्शन जीतना पीपल पार्टी के लिए यानी बहुत ही मुश्किल है। ऐसा ठीक। कोई पीपल पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, कोई ऐसी गवर्नेंस नहीं है, कोई ऐसा हम्म। काम नहीं किया। मतलब कहीं 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 बिलावल सही भुट्टो है। जाके नहीं कह सकता कि मैं लाड़काना सही जैसा है। पूरा पाकिस्तान बना दूंगा, क्योंकि ठीक। लाड़काना भी वैसा नहीं है। सही। अच्छा कराची देखे ना, कल बारिश हुई है तो पूरा कराची डूब गया बारिश है। बिल्कुल और सही। वो लोग कह रहे थे मुझसे मुनाजरा करो कि मैंने बड़े काम किए हैं। हम्म। उन्होंने अच्छे हॉस्पिटल बनाए हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट बनाए हैं, लेकिन वो बनाए हैं वफाक की तरफ से, जो उन्हें फंड मिला, पैसा मिला है। और वो जो ठीक। 18वीं तरमीम के बाद जो कुछ हुआ उससे बनाए हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन ये काफी नहीं है। और दूसरा जो उनका पास मंशूर है ना, वो भी कोई अट्रैक्टिव मंशूर नहीं है। वो इतने कार्ड दे रहे हैं, मजदूर कार्ड, किसान कार्ड, बेनजीर कार्ड, फलाना कार्ड। वो एक एटीएम कार्ड दे दे लोगों को, ले भाई एटीएम कार्ड, सही है। और पैसे निकाला करो, मौज किया करो, ये हो सकता है आसान। अच्छा बस। लेकिन मैं उनको समझता हूँ कि अगर वो जो आज कह रहे हैं ना, जो आज वो दावे कर रहे हैं कि मैं पीएमएलएन के साथ नहीं बैठूंगा, फलां के साथ बैठ के हुकूमत नहीं बनाऊंगा, अगर इन केस वो इस वादे पे 5 साल कायम रहते हैं ना, तो लोग हमारे उन लोगों को बहुत पसंद करते हैं जो अपनी बातों पे खड़े हो जाते हैं। ठीक बिल्कुल बिलावल सही। भुट्टो के लिए फिर आगे बहुत बहुत चांसेस हैं। चांस है। अच्छा बस हम मौके का फ़ायदा उठा के सारे जो जो ज़हन में मेरे क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपसे पूछते जा रहा हूँ। पीटीआई की जी जी। डील के हवाले से बात हो रही है बुशरा बीबी के हवाले से कि उनको अडियाला की बजाय उनको बनी गाला ले गए और फिर कहा गया पहले एक और, फिर इमरान खान साहब ने भी कह दिया कि जी मुझे भी ऑफर हुई थी। कोई डील है कोई पीटीआई की इमरान खान साहब की या उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये कि बस ऐसे ही सोशल मीडिया। देखिए, इमरान खान साहब जो है ना, उनका कोई दीन ईमान नहीं है। वो सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। समझे, उनकी अगर कोई आप इसलिए उनको, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो भी यू टर्न खान खिलाते थे। हम्म। वो कोई बात करते हैं, कभी कोई बात करते हैं, कभी कोई बात करते हैं। पिछले कई दिनों से वो सबको बार बार कह रहे हैं कि मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, मुझसे कोई मुज़ाकरा नहीं कर रहा, मैं स्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ, मुझसे कोई बात करे। ये आपके सामने स्टेटमेंट है। बार बार वो हम्म। कहते हैं कि मुझसे अभी तक किसी ने राब्ता नहीं किया, किसी ने बात नहीं की। आज हम्म। वो कह रहे हैं मुझसे डील की है। तो हम्म। उनकी बातें जो है ना, वो उन पे यकीन करना बड़ा मुश्किल है। और जहां तक डील की बात है, मैं आपको बताता हूँ, डील जो है वो कुछ अर्सा पहले जो है इनकी बहन जो है, उन्होंने इनकी एक्स वाइफ जो है जमाइमा खान, उनके जरिए एफर्ट की थी कि बात बन जाए। ये जब आर्मी चीफ गए हैं अमेरिका का दौरा करने, तो उससे पहले की ये बात है। हम्म। और राब्ता किया गया कि जी किस तरीके से इमरान खान को जेल से निकाल दें, उनके लिए कुछ बेहतर सोचे। तो लंदन में ये मुज़ाकरा शुरू हुए, पाकिस्तान में नहीं हुए। अच्छा। और वो भी मतलब समझने के निचले की टीयर जो होती है, अब जो थर्ड पाकिस्तान ईयर। के सफारत खानों में दाएं बाएं लेफ्ट राइट जो लोग होते हैं, जो नुमाइंदे होते हैं, उन्होंने फिर कहा कि ठीक है, आप कोई गारंटी वारंटी का बंदोबस्त करें। जुमाइमा खान
को उन्होंने कहा, और जुमैमा खान ने फिर अपने क्लोज सर्कल में ये बात डिस्क्लोज की। मैं उनके हवाले से बता रहा हूँ, बड़े करीबी आदमी जिन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि वो कह रही है कि हमने उनकी गारंटी के लिए एफर्ट कर रहे हैं और कोई गारंटी मिल नहीं रही, मतलब कोई मुल्क तो तैयार नहीं है। अब कौन सा ऐसा मुल्क है, ना अमेरिका, ना सऊदी अरब, ना बरतानिया, कोई मुल्क तैयार नहीं है। तो इवन कुछ मजहबी पेशवाओं की गारंटी भी मांगी गई थी, अगर वो दे दें, तो वो भी उनको नहीं मिली। तो वो मतलब फिर बात बनी नहीं। और ये मुझे इल्म है कि ये हुई है। बाकी जो उनको डील की ऑफर है, तो मतलब ये कहना कि उनको कभी किसी ने डील की ऑफर की और उन्होंने इनकार कर दिया, ये तो मुमकिन ही नहीं है ना। कौन शख्स चाहेगा कि वो जेल में सड़ा पड़ा रहे और सही बात। वो बाहर ना निकले? वो तो पूरी कोशिश करेंगे कि बाहर निकले और ठीक। बाहर निकल के जो है वो अपना जिंदगी गुजारे। सही। मेरा नहीं ख्याल। और बनी गाला और ये बुशा बीबी का जो मामला ना, बुशा बीबी को बनी गाला मुंतकिल करने का जो फैसला ना, वो हमारे यहाँ माजी में भी इसकी रवायत रही है। जब मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया था, तो उन्हें भी ऑफर की गई थी कि आपको साल अरेस्ट ऑफ मुंतकिल कर देते हैं। खवातीन और पॉलिटिकल लीडर्स का इख्तराम अच्छा, तो एक जगह पे है होना ना, चाहिए। जी। होना चाहिए। तो उन्होंने वो ऑफर एक्सेप्ट कर ली। बनी गाला उनका घर है, अगर वो बनी गाला कहते मेरी रिहाइशगाह नहीं है, तो फिर जमान पर लाहौर में शिफ्ट किया जाता, कुछ सही। ऐसा हो जाता है। लेकिन ठीक। चूंकि अभी उनका मुकदमा चल रहे हैं पिंडी के अंदर, और ठीक है, उनको बार बार आना वहां से पड़ेगा। जेल से निकालना हाँ। मुमकिन नहीं था, तो फिर उन्होंने उनको बनी गाला अरेस्ट ऑफ दे दिया। मेरा ख्याल अच्छा ठीक। किया उनको। सही। अच्छा काजमी साहब, अब 200-250 लोग आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो पीटीआई की तरफ से हैं, और 200-250 अलग से आज़ाद उम्मीदवार हैं जो इंडिपेंडेंटली समझते हैं कि वो। तो अब इतने उम्मीद, एक तो ये कि पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों के जितने कितने चांसेस हैं और बाकियों के कितने चांसेस हैं, और फिर वो क्या नून लीग या पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब के हवाले से भी बहुत बातें की जाती हैं जी, वो आज़ाद उम्मीदवार वो आसपीसी पे लगा के बैठे हुए हैं विद द बलोचिस्तान। तो ऐसा कितना परसेंटेज है जो इनमें से जीतने वाला है? देखिए, आजाद उम्मीदवार जो पीटीआई के लोग हैं उनके बहुत चांसेस हैं, और पीटीआई एक मजबूत जमात है, उनका वोट बैंक है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। अब सिर्फ सवाल ये कि क्या इलेक्शन डे की जो गेम है उनको वो आती है। इलेक्शन डे की गेम में वोटर को घर से निकालना, निकाल सकेंगे। उसकी उसका वोट नंबर, उसकी पर्ची, उसको लाइन में खड़ा करना, वोट डलवाना, ये एक बड़ा मरहला होता है, बड़ा हम्म। प्रोसेस होता है। हम्म। और ये वो जमात है जिसमें इस तरह के वॉरियर्स मौजूद नहीं है। अ, हम्म। अब से आप कह लेंगे फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट बाकी जमातों के लिए। आप देखें, दो बड़ी सियासी जमातें पीएमएल-एन और पीपल पार्टी, दोनों ने 2 दिन में एक ही बात की है कि हमारे यहाँ वो यूथ है जो मम्मी डैडी नहीं है। हम्म। ये बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं और ये नवाज शरीफ भी कह रहे हैं। अब मम्मी डैडी के मतलब क्या है कि वो जो बच्चे पढ़े लिखे हैं या जिनका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, वो कहते हैं नो नो, वी डोंट लाइक दिस, कि हम रश में जाएं और ये करें और वो करें, ना लड़ाई ना झगड़ा। उस तरह के बच्चे जो होते हैं, पढ़े लिखे बच्चे, बर्गर बच्चे, तो ये उन्होंने डिसएसोसिएट किया। क्यों किया? कि वो समझते हैं कि ये वो लोग हैं जो कि वॉरियर्स नहीं है, जो आ नहीं सकते, जो इलेक्शन डे में कुछ कर नहीं सकते। तो वो लोग जिनको जो कॉमन मैन है या मासी पीपल है, उनको ज्यादा अपील करता है कि देखो साड़ी गल हो रही है ना, तो गल ही कोई नहीं हो रही। अब वो आपने देख लिया कि इमरान खान कहते हैं, दावा है उनका कि 90% अवाम उनके साथ है, 90 लोग उनकी रिहाई के लिए बाहर नहीं निकल रहे। आप मुझे वो बता दे कहां पे उनकी रिहाई के लिए बाहर निकले हैं? वो चले निकलता कोई है, पकड़ लेते हैं उसको, इतना वो कहते हैं जी इतना पुलिस ले जाती है वो, ज़ाहिर है फिर वो जैसे आपने बताया कि वो पढ़े लिखे हैं तो वो कहते हैं कि ना ही करें ये काम। पुलिस ले जाती है, तो दो दो चार चार निकलेंगे तो पुलिस ले जाएगी ना। अगर साठ दो ज्यादा। चार हजार या 2-4 लाख कहीं निकले तो पुलिस की जरूरत है। जो ठीक है, आज बिल्कुल। करक में इंतहाबी जलसा था। अब पुलिस की 10-20 गाड़ियां वहां पहुंची कि हम्म। जलसा नहीं होने देना। अब वहां पे क्राउड था, हम्म। तो क्राउड पड़ गया पुलिस को, तो हम्म। पुलिस भाग गई। ठीक है। तो सही ये है। मतलब अब वहां पे क्राउड कितना होगा? 2,000-3,000 लोग होंगे, 4,000 लोग सही। होंगे। पुलिस उनके सामने नहीं ठहर सकी। ठीक है। तो इमरान खान की रिहाई के लिए कोई तहरीक, कोई लॉन्ग मार्च, कोई भूख हड़ताल, कोई मुझे बता देना। ये तो 9 मई का वाकया तो बहुत बाद में है सर। आप देखें उससे उससे पहले भी, पहले आप जब। देखें कि क्या पहले भी जब ठीक। इमरान खान इक़्तिदार से निकाले गए थे तो क्या हो रहा था। सही। उनके अच्छा। जलसे प्लान, उनकी सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग, वो उनकी इसमें कोई शक नहीं कि वो उनका कोई सानी नहीं है। ओवरसीज वोटर उनके साथ है, क्योंकि वो सारे का सारा सोशल मीडिया के ऊपर है। सही। उसका सारा इंहिसार सोशल मीडिया की मालूमात पे है। वो सब ये सही। समझते हैं इमरान खान के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। उन्होंने शाही किले की कैदें नहीं देखी, इन्होंने कोड़े नहीं खाए, इनको पुलिस डंडे नहीं मार रही। आजकल तो वो दौर है कि लोगों के हाथ में कैमरे हैं, सही बात इसलिए है। ये इतना शोर। कुछ मिनट। ठीक। ये अच्छा किसी को काजी। हाथ लगाते हैं, दूसरे को देख 6 बंदे फुटेज बनाने वाले खड़े होते हैं। ठीक।
शोर कायम बढ़ साहब, जाता, होश ही मार दिया, पकड़ के ले गए। एक चीज और है, निगरान हुकूमत जो है वो जिस किस्म के फैसले, बहुत ऐसे फैसले कर रही है, आई डोंट नो, जैसे अभी एक जो रोजवेल्ट होटल है उसके हवाले से आज देख रहे हैं कि वो कंसोर्शियम के साथ पीआईए के हवाले से वो कह रहे हैं कि, तो ये अगर ये फैसले कर लेते हैं तो क्या अगली गवर्नमेंट्स, इतना कानूनी तहफ़्फ़ुज़ होगा कि अगली गवर्नमेंट जो है वो मजबूर हो कि उसके फैसले पर अमल दरामद करे? नहीं, मजबूर होके नहीं, बड़ी खुशी से करेंगे। अच्छा। और ये जो फैसले निगरान हुकूमत कर रही है, इन फैसलों को आगे लेकर जाया जाएगा, इनमें कोई फैसला रिवर्स नहीं होगा। ओके। मैंने इसलिए कहा कि ये नवाज शरीफ की मर्जी की हुकूमत नहीं है, इनमें कोई फंसने वाला काम नहीं, तयशुदा है। हम्म। ये देखिए, तो कोई शक नहीं कि ये एक तो पीडीएम की गवर्नमेंट रही, लेकिन वो इकोनॉमी कंट्रोल नहीं कर सकी, बड़ा इन्फ्लेशन गया और महंगाई बहुत बुरा बढ़ती रही। हाल हुआ, हम्म। क्योंकि महंगाई हुई और फिर मजबूरी थी, बहुत सारी सियासी जमातें थी, नेशनल गवर्नमेंट थी, और वही जमातें जो आज कह रही कि हम गलती से चले गए हुकूमत में, हम वजीर खारजा भी गलती से बन गए। लेकिन वो हुकूमत ने एक चीज तो की कि उसने वो जो आपका इंटरनेशनल लेवल पे आपका खराब हो गया था इमेज, वो ठीक किया, हम्म। लोगों के साथ ताल्लुकात ठीक किए, ममालिक के साथ ताल्लुकात ठीक किए, ये वो कर गए। हम्म। अब उसके बाद जो इंटरिम गवर्नमेंट आई है, इसने पिछली गवर्नमेंट के कामों को टेकअप किया, किसी काम को रोका नहीं, और कई इनको पिछली गवर्नमेंट इजाजत देके गई थी कि वो फैसले कर लें, तो हम्म। फैसले आज किए जा रहे हैं। ये ऐसी निगरान हुकूमत नहीं है कि ये आई और इसने खुद से फैसले शुरू कर दिए। हम्म। हम्म। पिछली गवर्नमेंट इनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ देके गई थी, और ये तय है कि आइंदा आने वाली गवर्नमेंट भी इनके फैसलों को लेकर चलेगी, और सख्त फैसले इस गवर्नमेंट से कराए जा रहे हैं। गैस हम्म। महंगी ये कर रही है, बिजली महंगी ये कर रही है, और जितने काम इनसे कराने हैं वो सारे करा लिए गए। लेकिन इस गवर्नमेंट ने भी डिलीवर किया है। ये निगरान हम्म। गवर्नमेंट अगर आप कहें, तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, डिलीवर किया है। सिर्फ बेसिक काम जो होते हैं ना, पब्लिक के जो मसाइल होते हैं वो नहीं हल कर पाए, लेकिन जो गवर्नमेंट लेवल की या आला सतह की जो गवर्नेंस होती है ना, हाई लेवल के जितने काम होते हैं, जिनमें डिप्लोमेटिक काम, देखिए अफगानियों की वापसी कितना बड़ा काम मुश्किल, जी इन्होंने हाँ। किया। हम्म। डॉलर को उन्होंने जो एकदम शूट कर गया था, उसको हम्म। बड़ा पकड़ के वापस किया, स्मगलिंग हम्म। रोकी इन्होंने, टेररिज्म रोकी इन्होंने, बहुत हम्म। काम किया है, इसमें कोई शक नहीं। फिर आपके जो निगरान वजीर आजम है अनवर काकड़ साहब, ये बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है, और बहुत ही ये समझ लीजिए ब्रेन चाइल्ड है एस्टेब्लिशमेंट का। तो उन्होंने रिफ्लेक्ट किया कि एक्चुअली क्या होना चाहिए मॉडल मुल्क का, और किस तरह चलना चाहिए। तो उन्होंने एक समझ लेके एक सेट कर दिया पैटर्न, और मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट लेकर चलेगी, और काकड़ साहब अगली हुकूमत में भी शामिल होंगे, ये मैं शामिल आपको बता होंगे। दूं। और उनको सही है। बड़ा अच्छा ओहदा सोचा गया है। और हम्म। वो जो सरफराज मुफ्ती साहब थे, वो भी शायद बलूचिस्तान के सीएम बने, तो बड़े लोगों ने जिन्होंने अच्छे काम किया वो अगली हुकूमत का हिस्सा होंगे। और फिर एक आपको पता है, इन्होंने एक वो बनाई हुई है फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनाई हुई है, जी हाँ। SICF, तो हम्म। उसमें भी जो फैसले एक्चुअली तो उन्होंने करने हैं, तो वो हम्म। कर रहे हैं। सही। सिर्फ एक गोल ये अचीव नहीं कर सके, और वो गोल पॉलिटिकल लोग ही अचीव कर सकते हैं। ये जो उन्होंने आते कहता हम सरमायाकारी ले आएंगे, तो हम्म। वो एग्रीमेंट हो गए, लेकिन प्रैक्टिकली कोई नहीं सरमायाकारी है। आई नहीं है। हम्म। लेकिन उससे मुल्क के अंदर मईशत जो है ना, उसका मोरल अच्छा हो गया। हाँ जी, काजिम साहब, अभी बल्कि मैं आज पढ़ रहा था कि जो एक्सपोर्ट्स है वो काफ़ी बढ़ी है इस गवर्नमेंट में, शायद पहले कहीं नहीं बढ़ी। तो अब वैसे बहुत से लोगों का तो ख्याल ये है कि कोई नेशनल टाइप गवर्नमेंट ही बन जाए ताकि लोगों के मसाइल हल हो जाए। अब आवाम का मसला सिर्फ ये है कि महंगाई ख़त्म हो जाए, उनको सहूलतें मिल जाएँ। और ज़ाहिर है ये एक सियासी गवर्नमेंट, वैसे तो लोग कहते हैं कि जब आर्मी की इस्टेब्लिशमेंट की गवर्नमेंट आती थी चीज़ें बेहतर होती थी, लेकिन पाकिस्तान में मेरे ख्याल जमहूरियत का रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो आम आवाम की नब्ज़ को समझ सकते हैं सियासतदान। ये बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं। और जमहूरियत जो है वो कहते हैं ना, बुरी से बुरी जमहूरियत भी बहुत अच्छी आमरीत से भी बेहतर होती है। तो पाकिस्तान के अवाम जो है ना, वो जमहूरियत पसंद है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के अवाम आमरीत को पसंद नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं ना, डंडा बाज़ औक़ात ज़रूरी हो जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर कभी कभी 2-4 साल बाद अचानक डंडा चलता है, तो वो 2-4 महीने हम समझते हैं बड़ा अच्छा है। लेकिन उससे ये हुआ है कि लीकेज रुक गई है, लेकिन हमारे पास जो ग्रोथ के मौके हैं ना, वो अभी नहीं आए। पाकिस्तान के अंदर एक मुस्तकिल यानी हुकूमत कह लें, एक पॉलिटिकल हुकूमत अगर आएगी जो कि एक लंबे अरसे तक चलेगी, तो उससे पाकिस्तान के ना सिर्फ सियासी हालात बेहतर होंगे, बल्कि मुआशी हालात भी बेहतर होंगे। इंडिया की मिसाल आपके सामने कि वहां पे मोदी एक लंबे अरसे से इक़्तिदार में है, और उसके दौरे हुकूमत में सिर्फ एक पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है,
उसने इंडिया को बहुत ज्यादा तरक्की दे दी है, क्योंकि लोगों का इत्मीनान होता है कि गवर्नमेंट रहेगी 5 साल और अपना इनके साथ जो भी हम एग्रीमेंट करेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो गवर्नमेंट उसको ओन करेगी। तो जमहूरी हुकूमतें जो है वो तरक्की का एक रास्ता होती है। पूरी दुनिया में स्टैब्लिश कामयाब डेमोक्रेसी, आपको पता फार्मूला है, कहीं भी आमरीत, कहीं भी बादशाह उतनी कामयाब नहीं है जितनी जमहूरियत कामयाब है। वेरी राइट काजिम साहब, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हम कोशिश करेंगे कि इलेक्शंस के बाद भी आपका तबसरा लें और देखें कि पाकिस्तान की क्या सूरत हाल बनती। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इफ्तिखार काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इख्तलाफ राय इनका वीलॉग है यूट्यूब पे, जब आपको वक्त मिले तो ज़रूर उसको भी आप देखा करें। तो चलिए जनाब, यहीं प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ले चलेंगे। दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, पर हौसला भी को हारने की चीज़, ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़। हमारे सिलसिला इलेक्शन के हवाले से जारी रहेगा, बाकी जो हमारे और दोस्त हैं उनके इंटरव्यूज़ भी आपके लिए पेश करते रहेंगे। स्टूडियो ने तला भट्टी, अपने मेज़बान अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त। बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द माल।